अब लीजिए, दशकंधर इतना करते उठते थोड़ा सा के लिए वह विनाश की तरफ चला गया। इसलिए हम अपने देश के माँ बहनों से यही कहना चाहेंगे, शिव चर्चा करती हो तो थोड़ा सोच समझ करके। जिस शिव को उन्होंने दशकंधर के ऐसा पुजारी कोई नहीं पृथ्वी पर बना, क्या गलत कर रहे हैं क्या? जितना शिव के पूजा दशकंधर यानी रावण किया था, यहाँ तक जैसे जादूगर का तरह हुआ अपना सर काट करके चढ़ाते थे। लेकिन फिर भी इतनी बड़े तपस्वी होते हुए थोड़ा सा गलत उसका भावना था, शिव उसको साथ नहीं दिया नहीं ना दिया, ले जा रहा था लंका। जो इनको खुश करके मैंने विजय का प्राप्ति करेंगे, लेकिन उनका तो दिल का बात सब समझ रहा था, शिव ने उनका अंदर के बात समझ रहा था। उनको नहीं हुआ तो क्या आप बोंगहक पोता कहते हैं पति को, तो क्या आपको साथ देंगे? शिव चर्चा करती हो तो सोच समझ करके पूरे नियम के साथ करो, तब ये तुम्हें कल्याण होगा। ए माँ बहने, तकलीफ नहीं मानो, समझो इस बात को। तुम अपने पति को, यहाँ रामायण में लिखा है, जो अंध बधिर क्रोधी अति दीना, पति कितनों भी ऐब से भरा हो, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस धन बलहीना, 8 प्रकार के ऐब यदि भरा हुआ है पति ने, ऐसा ही पति कर क्यों अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। इसलिए हमारी माँ बहने, दाई माँ सब कान खोल करके सुन लो। अरे भाई, साधु संतों के बातों को जो विश्वास किया, जो माना उस बात को, उसको कल्याण हुआ। जो साधु संतों के बातों को तिरस्कार किया, अपमान किया, नहीं माना, उसको कहीं जगह ठौर नहीं मिला। इसलिए हे माँ बहनों, शिव चर्चा करती हो बहुत अच्छा बात है, शिव चर्चा करती हो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सृष्टि काल में 4 खान जो मिला है हम लोगों को, अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर। अस्थावर देन है महादेव का ही, बहुत अच्छी बात है, शिव चर्चा करो, लेकिन सोच समझ करके। जब माँ पार्वती ने 10,000 बरस तक तपस्या किया था, काय तपस्या किया था? वही शिव पति पाने के लिए। 1 साल 2 साल नहीं, 100 बरस 200 बरस नहीं, 10,000 बरस तक तपस्या किया। जो मेरा पति मिले तो शिव, मेरा पति हो तो शिव। काहे? उनमें गुण था, उस गुण के लिए, न कि धन के लिए नहीं, धन के लिए नहीं। तीनों चीज के मस्त जो है हम आपके बीच में, कौन कौन? भोजन, कपड़ा और मकान, ये मस्त है। हम आपको 3 चीज एकदम जरूरी का चीज है, लेकिन शिव के पास में तीनों चीज का अभाव था, तीनों का कमी था। ना उसके पास में भोजन का व्यवस्था अच्छा था, भांग धतूरा खाते थे, न उनके रहने के लिए मकान था, झोपड़ी बना करके रहते थे, न उनको कपड़ा था, मिर्ग झाला पहन करके रहते थे। वैसे पति पाने के लिए माँ पार्वती ने 10,000 बरस तक तपस्या किया। क्या है? शिव चर्चा करने वाली बहने, शिव चर्चा करने वाले हमारे देश के माँ बहने, सोच लो, पति क्या होता है? परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। अगर उनको रूठते हुए तुम देखा तो वो नहीं उठता है, भगवान उठ जाता है, भगवान उठ जाता है। और साधु रूप को कभी अपमान मत करो। रामायण में लिखा हुआ है, जब तुलसीदास जी भटक रहे थे भगवान के रूप खोजने के लिए, भगवान को तलाश रहे थे, भगवान कहाँ है, हर जगह पर उनको दर्शन देते थे, लेकिन पहचान नहीं सकता था। जिस कारण
जब चित्रकूट के घाट पर गए, स्नान करके गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन रगड़ रहे थे, वहां पर राम और लक्ष्मण छोटा बालक के रूप में आते हैं। रामायण पढ़ करके देखिए रामचरितमानस, और छोटा बालक के रूप में आते हैं तीर धनुष मान लेकर के। कहता है जो बाबा हमें भी थोड़ा चंदन दो। कारे तुम शिकारी हो, जीव मारते हो, तुमको चंदन इस साधु के लिए है। बहुत हट करने के बाद वो तुलसीदास जी पूछते हैं बच्चा से, बच्चा रूप में है भगवान राम और लक्ष्मण, कहा तुम्हें चंदन से इतना प्रेम है तो साधु संतों से भी प्रेम होना चाहिए। कहा बिल्कुल है बाबा, साधु संतों से भी हमें प्रेम है। कहा साधु संत से प्रेम है तो भगवान का रूप कैसा है बता सकते हो? कहा बिल्कुल बता देंगे बाबा। सुनिए श्रोतागण, इधर उधर ध्यान मत ले जाइए। तुलसीदास जी ने कहा बालक रूप में भगवान था, उनसे कहा जो अगर चंदन से तुम्हें इतना प्रेम है तो साधु संतों से होना चाहिए। तो बिल्कुल साधु संत से है। कहा अगर साधु संतों से प्रेम है तो उनका रूप क्या है बता सकते हो? अगर वो बात बता दिया तो तुमको हम चंदन दे देंगे। बालक रूप में भगवान कहते हैं जो हाँ बाबा भगवान का रूप कैसा है सो मैं बताता हूँ। कहा बताओ। कहा बाबा भगवान न वो श्यामला है, न गोरा है, न काला है, न लाल है, न पीला है, न उजला है, उनका कोई रंग ही नहीं है। और है क्या? रामायण की बात है। कमलेश जी फोन रखिए। बालक का है वो साधु है जग राम लखन के मूर्ति तेते। बाबा भगवान न वो गोरा है, न काला है, न लाल है, न पीला है, न उजला है, न श्यामला है। जितना ही साधु रूप है वही भगवान है। अगर साधु को जो अपमान किया तो भगवान के अपमान किया, साधु के जो पूजा किया तो समझो भगवान के पूजा होता है। साधु ही रूप भगवान होता है। इसलिए साधु जो होता है तो जैसे वृक्ष है बहुत बड़ा और जल ढारते हैं जड़ में, वह सारा जल का जो पावर है, उसका जो ऑक्सीजन है वो सारे डाल पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है। इसलिए कवि ने लिखा है कि पूजा गुरु को कीजिए, साधु गुरु को कीजिए, पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जय माई। जो जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र आघार। जड़ में जल ढारिएगा तो पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है, न कि छिप में डालिएगा तो एक ही को छिप से गिर जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए साधु ही रूप भगवान है। साधु को पूजा कीजिएगा तो भगवान का पूजा होता है, साधु को अपमान कीजिएगा भगवान के अपमान होता है। इसलिए मेरे देशवासी माता बहने अगर पूजा करती हो तो पति परमेश्वर होता है,
उनको कभी आप शब्द मत निकालो। अभी हमारे ये श्याम बाबू लवटोली, और लवटोली ही नहीं, रामपुर चौक, असली तो घर बना लिए है रामपुर चौक, तो बात बराबर हुआ। बैठ जाइए। तो उनके तरफ से 101 टका का पुरस्कार मिला है। हम श्याम बाबू को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आशीर्वाद देंगे, जो उनका भी बाल बच्चा सब आनंद में रहे, बारी फुलबारी सब आबाद रहे, और इनका भी जेब पैसा से भरा रहे, जो ऐसे ही दान प्रदान साधु संतों में करते रहे। सावंती, यही मेरा आशीर्वाद। अच्छा ठीक ठीक, भोजन भी तो अच्छा अच्छा सब हो जाएगा, घर फराने से नहीं होता। एहि दुआरे कि माइक जे है ना, कखनो एना जब हो जाए छे दूर चलि आबै छियै ना, ताहि दुआरे जाके हाँ हरदम जे हम सेट कर रहबै तो नहीं बने छे, है ना, कुछ स्टाइल में भी आवे पड़े है। ताहि दुआरे कनी हट जाइ छै जखनी, तखनी आवाज कनी मध्यम हो जाइ छै, आ जखनी सेट के बोले छियै, हाँ यह कारण है। ठीक 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 ठीक। अब वो जो फरमाइश है सोहर का, तो वह मंदोदर विषय है। जब महारानी सीता को अपहरण करके दशकंधर यानी रावण ले गए, मंदोदर उनको समझाती है। पतिदेव और मंदोदर में ज्ञान था, इसलिए कि मंदोदर मालूम है किसका शिष्य थी, सदगुरु कबीर का। कबीर साहब त्रेता युग में उनके यहाँ पहुंचे हुए थे। उस समय में कबीर साहब मुनिंद्र नाम से विख्यात थे, और रावण जो है साधु से कर ले रहा था, तो सबको जानते हैं रामायण के माध्यम से। तो उसी समय में साधु रूप में वहां पहुंचे थे, 70 बार तलवार चलाया था। हम आपके जैसा शरीर रहता कबीर साहब का, तो एक ही तलवार में वो समाप्त हो जाते, लेकिन पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं था, सो नाम कबीर। हर चाम का शरीर था नहीं, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जो कबीर साहब जो धरातल पर जब तक रहे, न अन्न खाए न पानी पिए, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। न अन्न खाए न पानी पिए, न दूध खाए, न मिश्री फल फूल, कुछ नहीं, क्योंकि उनका पचभूति शरीर नहीं था, हर चाम के शरीर नहीं था, इसलिए उनको क्षुधा नहीं था। एक जगह लिखा है, सो निज देश हमारा संतो सोच निज देश हमारा। जब संत डिस्कस किया जाता घर कहाँ है, देश कहाँ है, तो कहा जहाँ जाए फिर हंस न आवे, भवसागर के धारा, संतो सो निज देश हमारा। मात पिता हमरो कुछ नहीं, ना हमरे की गृहदासी, कमल पुष्प पर प्रकट भये है, लोग करे उपहासी। क्षुधा तिरखा माने न हमको भूख लगता है न प्यास लगता है, मैं उस देश का वासी हूँ। न आलस है न निंद्रा है, न दुख है न सुख है, न वहाँ दिन है न रात है, न सूरज है न चंद्रमा है, न लखतारा है, न ये हवा है, न पानी है, न आलस है न निंद्रा, कहीं कुछ नहीं है। और इस जगह जो एक तो सूरज उदय होता है, तो कहते हैं कि सूरज उदय हो गया, प्रकाश होने लगता है पृथ्वी पर, लेकिन ऐसा ऐसा लाखों सूरज के जैसा एक तरफ कर दीजिए, और उस देश का जो शोभा है उतना उसके तुलना में नहीं होगा। 1 लाख सूरज यदि एक तरफ हो जाए, फिर भी उतना ही जोत, उतना उजियाला नहीं कर सकता है। ऐसा वह देश है, उसी देश से मैं आया हूँ। संतो सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर जीव न आवे, भवसागर के धारा, संतो सो निज देश हमारा। ठीक है। अब इसी पर तो ऐसा ही कबीर साहब अनेक तरह के ज्ञान बांट रहे थे, तो मंदोदर को बहुत पसंद पड़ गया। मंदोदर इनका शिष्य बन गई, और भांति भांति के ज्ञान प्राप्त किए थे कबीर साहब से मंदोदर। और रावण को झड़क लग रहा था, रावण को झड़क लग रहा था, इसलिए उनका अंत हो गया।
हम अगला बेकरा हम बहुत जल्दी समाप्त कर दै छियै। अब ये रुक, तोहर नाम भूल जाइ छै, तोहर नाम भूल जाइ छै। रेशमा, हाँ, ये हमारे नतनी है, ये हमारे नतनी है। इनके तरफ से 205 रुपया का पुरस्कार है। मैं हम उस बच्ची को पढ़ती भी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, तो मैं उस बच्ची को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आशीर्वाद देंगे जो बच्ची का लंबा आयु हो, संस्कार बढ़े, पढ़े लिखे और कोई विद्वान बन करके कोई अफसर बन जाए, अच्छा पैसा कमावे, जैसे इधर प्रदान साधु संतों में करते रहे। अब लीजिए सावन की। चलिए, तो मंदोदर ज्ञान की बात कह रही थी रावण को, फिर भी उस बात पर ध्यान नहीं देते थे। मंदोदर का आदत क्या था, जो सब दिन सो करके उठती थी, सो करके उठती थी पलंग पर से, और एक छोटा सा मचिया था। मचिया समझते हैं ना, पूजा पाठ करने वाला मचिया उसको बोला जाता है। ये हमारे सत्संगी संतोष दास जी सहिला, उनके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार मिला है। उन्हें भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आशीर्वाद देंगे, जो उनका भी बारी फुलबारी बाल बच्चों सब आनंद में रहे और जेब पैसा से भरा रहे, जैसे दान प्रदान साधु संतों में करते रहे। सावंतगी मंदोदर कितना समझाते थे, दशकंधर को नहीं मानती थी, वो नहीं मानते थे, और इन पर दिन प्रतिदिन तरह तरह के असगुन सब होते आ रहा है। मंदोदर का आभास मिल रहा था, बराबर आभास मिलता था, जो कल क्या होगा परसों क्या होगा वो आभास मिलता था। इसी पर रावण को समझा रही थी, लेकिन रावण ने उस बात को अनभेलिट करते थे। अब एक समय के जिक्र है, सती सुलोचना उनकी पुत्र जो मेघनाथ के पत्नी थी, वह भी पतिव्रता धर्म को पालन करती थी, जिसके सहारे वह भी बहुत कुछ जानती थी। तो सोकर के मंदोदर उठती थी और वह मटिया पर बैठ जाती थी, मटिया पर बैठी हुई थी और प्रभु के ध्यान में ऐसे देखिए, ऐसे दोनों आंख बंद करके ध्यान में थी मग्न, यानी अपने गुरु के ध्यान में थी। उसी समय में मटिया पर बैठी हुई है कौन? मंदोदर। और उसी समय में सती सुलोचना आती है। वो स्वप्न में जो कुछ असगुन सब देखा, वही देख करके सती सुलोचना आती है और अपने सास मंदोदर से कहती है, क्या कहती है?